मैम आपकी कंपनी ने भेजा है, राइट? तो उन्होंने अब इतने छोटे हैं, मेडल हम समझते हैं कि जैसे बच्चे नहीं समझते होंगे, बच्चे भी आजकल समझते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हम शुरू करते हैं वंडर किड का। ये सर एक प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है बच्चों के लिए भी। अभी दोबारा ये सर एक प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है बच्चों के लिए भी। अभी दोबारा for myself and my आदित्य, आपको बताएं, आदित्य जो है इस टाइम पर स्कूल नहीं जाते हैं, आदित्य ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। सो धीरे धीरे हमारी कंट्री में कंसेप्ट चेंज हो रहा है। ए बिग थैंक टू इनकी मम्मी को, इनकी डैडी को, जो डिफरेंट थॉट प्रोसेस से सोच सकते हैं। बच्चों को हम अलग तरीके से भी डेवलप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि स्कूल की स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग में भेज के बच्चे डेवलप होंगे, राइट? थैंक यू, थैंक यू। होता है ये ओलंपियाड्स की तरह कंपटीशन है, इसमें मेंटल मैथ्स आती है, इसमें बच्चों की लॉजिकल रीजनिंग आती है, इसमें जीके का पार्ट होता है, स्पीड हैंड राइटिंग का होता है, और ऑनलाइन जब ये होता है तो स्पीड टाइपिंग हो जाता है। तो इसमें बच्चों की कैपेबिलिटी को एनालाइज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, जस्ट लाइक ओलंपियाड्स। ये करीब 1500 स्कूलों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था पूरे इंडिया से। इट्स ए नेशनल कंपटीशन जो हुआ था, और लगभग 50,000 बच्चे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एंड बरेली से भी हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, एंड वी आर वेरी प्राउड टू अनाउंस कि बरेली के बच्चों ने नेशनल लेवल पे हिट किया है। यानी दे हैव गॉट कैपेबिलिटी की नेशनल लेवल पे 4th रैंक, 3rd रैंक, नेशनल टॉपर रैंक, नेशनल लेवल पे इन बच्चों ने अपनी पोजीशन लेकर आए, सिल्वर मेडल लेकर आए, गोल्ड मेडल लेकर आए। एंड यहाँ तक कि सबसे अच्छी बात यह है कि इस कंपटीशन में पेरेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया। सिमिलरली ये कंपटीशन ओपन करता है उन पेरेंट्स के लिए भी विंडो जो अपनी कैपेबिलिटीज को चेक करना चाहते हैं, क्योंकि उम्र कोई नहीं होती है पढ़ाई की, तो हम किसी भी उम्र में अपने आप को चेक कर सकते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म पे कुछ पेरेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। दे हैव आल्सो वॉन मेडल्स एंड सर्टिफिकेट्स। सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज आई थिंक डिजर्व फॉर बरेली टू डिजर्व। आज इसके बारे में बताइए, और इन बच्चों को जो आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, पूरा बात बता दीजिए। ये प्रोग्राम था जो ब्रेनो ब्रेन कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया था। ब्रेनो ब्रेन कंपनी जो है ये 48 कंट्रीज़ में ऑलरेडी काम कर रही है, और बच्चों की स्किल डेवलपमेंट पे काम करती है, मेंटल मैथ्स डेवलपमेंट पे काम करती है। बेसिकली एबेकस की कंपनी है, बट इन्होंने नेशनल लेवल पे हर बारी एक वंडर किड कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करते हैं। वंडर किड कॉम्पिटिशन में लगभग 1500 से 2000 स्कूल पार्टिसिपेट करते हैं, 50 से 60,000 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और इसमें बरेली के बच्चों ने टाइटल वन किया, वंडर किड, नेशनल वंडर किड और नेशनल टॉपर रहे, और तमाम बच्चे जो है सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल लेकर आए। और साथ साथ में सबसे बड़ी बात थी पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हुए थे, क्योंकि इसमें एक विंडो ओपन होती है, पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में। इसमें लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल मैथ्स और जीके के साथ साथ में इसमें स्पीड हैंड राइटिंग का आता है। और ये इस बारी प्रोग्राम ऑनलाइन हुआ था, तो इसमें स्पीड टाइपिंग आया था। तो इसमें इन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। 40 मिनट्स का होता है ये टेस्ट, और इसमें इन्होंने अपने आप को अच्छे मार्क्स से विन किया। किस तरीके से बच्चों ने तैयारी करी और कब से तैयारी की? ये बरेली में ब्रेन चैंपियन इंस्टीट्यूट है, इसने इन बच्चों को तैयारी कराई थी, और इनके लिए एक स्पेशल क्लासेस भी हुई थी, जिसमें इनको रीजनिंग को डेवलप करने के लिए मेंटल मैथ्स, क्विक मैथ्स कैलकुलेशन कैसे हम कर सकते हैं, शॉर्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। अभी से 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास, ये क्लास 1st से लेके क्लास 8 तक की कैटेगरी थी इसमें बच्चे ये सीख पाते हैं कि आगे चल के भविष्य में जो बड़े नेशनल लेवल के टेस्ट होंगे, एंट्रेंस टेस्ट होंगे, या उनके भविष्य में नौकरियों के टेस्ट होंगे, तो उसमें वो कैसे अपने आप को तैयार करें। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैंने एक्चुअली मैथमेटिक्स में वर्क किया है, जिसमें कि पिछले मुझे 17 साल लगे।
एक फार्मूले से बनाए थे 2500 फार्मूले। उसके लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय, उन्होंने मुझे सम्मानित किया था। इसके अलावा मैं 11 स्टेट में मैथमेटिक्स के प्रोग्राम करता हूँ और मेरी पहली बुक मैथमेटिको आई थी, जिसको APJ कलाम जी ने उसको सम्मानित किया था और इनॉग्रेशन प्रोग्राम में लिया था। साथ ही में 14 बुक्स मेरी और आती हैं मैथमेटिक्स की, जो जूनियर सेक्शन की। मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों ही एज ए राइटर हैं और हमारा मैथमेटिक्स शो का एक कॉन्सेप्ट है जो हम पूरे भारत देश में देते हैं। अभी दिल्ली सरकार ने हमको 8 स्कूल दिए हैं करने के लिए। जो 8 स्कूल हमने दिए हैं वो उन 8 स्कूलों में हमने अपने एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स सिस्टम प्रोग्राम को लेकर के आए हैं। साथ ही पिछले 4 साल से हम यूपी गवर्नमेंट के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट ने अभी हमको 421 स्कूल दे रखे हैं जो यूपी बोर्ड के हैं, और साथ ही 81 स्कूल मुझे CBSE बोर्ड के दे रखे हैं जो मुझे मैथमेटिक्स शोज़ में लेने हैं। लास्ट हमारा मैथमेटिक्स शो अपने गौतम जी हैं, हमारे जो मेयर साहब हैं, इनवर्टीज़ में इंस्टीट्यूट के हैं, उनके साथ हमने 3 साल लगातार लगभग 5,500 बच्चों को लेकर के प्रोग्राम किया था। और पिछला प्रोग्राम अभी 600 हमने किया है, जिसमें हमने IIT के लिए 5,000 बच्चों का एंट्रेंस टेस्ट लिया था, जिसमें हमने सुपर 100 बच्चों को लिया और फिर वो IIT और मेडिकल में सेलेक्ट हुए। अभी हम गवर्नमेंट के नए प्रोजेक्टों का हमारे पास है, हम उनको काम कर रहे हैं। मैथ लगभग ज़्यादातर बच्चों को हवा जैसा लगता है, तो उनको किस तरीके से टिप्स देंगे कि मैथ को हवा ना समझे और मैथ भी बिल्कुल आम अन्य विषयों की तरह मैथ को? एक्चुअली गणित में दिक्कत ये है कि हम लोग गणित को हवा समझते हैं, बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन आप सही पूछे, मैं भी गणित में बहुत कमज़ोर था। अगर आपको हैरानी होगी, मैं क्लास 8 तक जब पढ़ता था तो मुझे लगता था कि मेरा जैसी 9th आया मैं मैथ छोड़ूं, मेरा ही कोई रखता था। लेकिन जब मैं 9th में आया तो पता लगा मैथ ही सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फिर एक्चुअली हुआ क्या, ये मैथ इजी होती कैसे, आपको बड़ा सरप्राइज़ होगा। मैंने एक फार्मूले से 2500 बनाए कैसे, मुझे 17 साल लगे इसमें। लेकिन ये बने कैसे, इसको आप ऐसे समझिए कि आप मैथ को ऐसे आसान समझ सकते हो, आपको समझाने का तरीका है। जैसे कि अनूप भाई, आपको मैं देखूंगा तो आप कहेंगे मैं एक सिंगल बॉडी हूँ, लेकिन आपको नहीं मालूम, मैं आपसे कहूँ कि आप 100 हैं तो आप बिलीव नहीं करेंगे। आपको मालूम आप 100 है? नहीं। अब देखिए आप कैसे मैथ आसान होती है, अभी आप समझिए। जब इनका बेटा इनको कॉल करेगा तो ये फादर हो जाएंगे, जैसे इनकी वाइफ कॉल करेगी तो ये हस्बैंड बन जाएंगे, और जैसे इनके फादर कॉल करेंगे तो ये सन बन जाएंगे, और इनके मामा कॉल करेंगे तो भांजा हो जाएंगे, चाचा तो भतीजे। एक ही अनूप भांजा भी है, बेटा भी है, बाप भी है। ऐसी मैथ में भी होता है, एक ही चीज़ कम से कम वो 100-200 होती है, ये हमको मालूम नहीं है।